ममता बनर्जी गई होगी ईवीएम के पास, वही छेड़छाड़ की है तभी तो वोटवा चल गया है बीजेपी के पास। ममता बनर्जी को पता है कि कौन चोराया है वोट, बड़ा बिजोड़ काम की होगी, इसीलिए रिजल्ट बहुत बिजोड़ आया है। हाँ, बड़ा बिजोड़ काम की होगी। बहुत बिजोड़ काम की है, इसीलिए विकास वहाँ के जनता कर दिए है। बंगाल के जो ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही थी, हिंदुओं लोग को सता रही थी वहाँ, हाँ ऐसे हिंदू एकता होके दे दिए भाजपा का वोट, तब पछताने की क्या जरूरत है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से बंगाल में पहली बार एनडीए की जीत हुई, उसके बाद ममता बनर्जी साफ तौर पे इस्तीफा देने से इनकार कर दिया उन्होंने। हमारे साथ कुछ महिलाएं से बातचीत करेंगे, कैसे देख रही हैं। तेजस्वी यादव जहां जहां पहुंचते हैं पत्ते साफ हो जाते हैं, सत्यानाश करने के लिए पहुंचते हैं। हाँ। जहाँ पैर रखेंगे वहीं भस्म हो जाएगा। जानते हैं न, भस्म मशहूर है। काहे ऐसे बोल रही हैं? क्यों नहीं बोलेगे, जहाँ जहाँ गए तहाँ हार हो गए हैं। हाँ। अब केरल में तो हार नहीं हुआ। कितना सीट जीते हैं? एक सीट की 2 सीट निकला है, ज्यादा नहीं निकला। वो अगला चुनाव में वो भी समाप्त हो जाएगा, देखते रहिएगा। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि धांधली हुआ है, वोटिंग में जो जितनी हुई थी वो धांधली हुआ है। ये सब झूठ बात है, धांधली कुछ नहीं हुआ है। हाँ, धांधली नहीं हुआ है। अब हमेशा एक आदमी का राज नहीं न चलेगा, दूसरा को तो आना जरूरी है। दूसरा को आना जरूरी है, मतलब आप चाहती थी कि एनडीए। हाँ हाँ, जरूरी है। चारों तरफ मोदी जी आए। हाँ, चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ मोदी जी आए। देखते हैं कौन कौन बोल रहा है कि धांधली हो रहा है। हम मोदी जी ऐसे कर रहे हैं तभी तो लोग चुन रहे हैं। थोड़ा साफ ही कर दीजिएगा। क्यों नहीं साफ करेंगे, हम लोग चारों तरफ साफ करने के लिए लगे हुए हैं। अब महिला है, वहाँ की मुख्य हुआ जो बंगाल में थी वो भी महिला थी, आप उनके विरोध में बोल रही हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, जैसा परीक्षा देगी वैसे ही तो रिजल्ट आएगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, जैसे पढ़े हैं उससे रिजल्ट आया है। तो बड़ा बिजोड़ काम की होगी, इसीलिए रिजल्ट बहुत बिजोड़ आया है। हाँ, बड़ा बिजोड़ काम की होगी, बहुत बिजोड़ काम की है, इसीलिए विकास वहाँ के जनता कर दिए है। मतलब क्या लोग वहाँ से परेशान थे, उग्र हो गए? गुंडागर्दी कर रही थी वहाँ जनता। जनता क्या कह रहे थे कि 5 तारीख को 4 तारीख को जो होगा टांग दिया जाएगा सबको, रिजल्ट आएगा। तो कौन बोल रहा था? अमित शाह कह रहे थे। बंगाल के जो ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही थी, हिंदुओं लोग को सता रही थी वहाँ, हाँ ऐसे हिंदू एकता होके दे दिए भाजपा का वोट, तब पछताने की क्या जरूरत है। जैसी करनी वैसी भरनी। कह रही है कि मार के भगाया गया। जनता किसी को भी चुन सकती है, किसी के कोला में जनता नहीं बसी है कि दादगिरी दिखाते रहिएगा। आपका राज है तो जिंदगी भर मनमानी चलेगा, सब जनता के हाथ में। जिधर बटन दब जाएगा उधर जिंदाबाद हो जाएगा। उधर जिंदाबाद हो। हाँ, ममता बनर्जी से क्या परेशानी है आपको? अच्छी नहीं थी नेता? अरे तो अच्छी नहीं थी तो बताइए कितना दिन रहेगी? एक आदमी को बैठाना जरूरी है, किसी की बाप की बपौती तो नहीं है जो हमेशा के लिए बैठा रहेगा। वो जानता जिसको चुनेगा वही आदमी आ सकता है, हाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब एनडीए की जीत पे खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत खुश है, क्यों नहीं खुश रहेंगे। हम तो सोचे हैं कि जिंदगी भर मोदी जी रहे, जब तक जिए तब तक मोदी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, जब तक जिए तब तक भारत संभाले। मोदी जी पसंद है क्या? बहुत अच्छा आदमी है मोदी जी। हाँ, कितना दिन तक शासन करेंगे अब? अरे तो अब उम्र के अनुसार से उनका भी रिटायर हो जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। सब उम्र के उम्र गिरने लगेगा तो दूसरा मुख्यमंत्री अब योगी जी आएंगे, योगी जी को बैठाएंगे मोदी जी के बाद। हाँ, योगी जी को क्यों नहीं बैठाएंगे? हम तो सोचते हैं बुलडोजर चलेगा बिहार के बाद, तब तो नहीं तो बिहार में बहुत जरूरी है बुलडोजर, गुंडागर्दी कम करना है। हाँ, बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश शांति हो गए वैसे बाबा आए बिहार में कि बिहार भी शांति हो जाए। कहना है कि बुलडोजर चलने से शांति होता है। क्यों नहीं शांति? गुंडा लोग आंख नहीं दिखाता है। गुंडा लोग आंख नहीं दिखाता है। जैसे बाबा डरवा रखे हैं उत्तर प्रदेश को, वैसे आए बिहार में मोदी जी के बाद बैठे योगी जी। हम लोग बहुत खुश हैं। योगी जी चाहती हैं योगी राजा। हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा भी आए बिहार में। बिहार में बुलडोजर चल रहा है कि ऐसे घर टूटे जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, कुछ उम्मीदें लग रही हैं उनसे? देखिए घर वो तो परती पतुड़ रहा है, किसी के कसकारी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। मगर सम्राट चौधरी से मैं कहना चाहती हूँ कि जिसके पास जमीन है वो भी कब्जा रखे हैं। सरकारी जमीन ज्यादा उनके पास है, तो जांच कर जिसको जमीन नहीं है घर बनाने के लिए उनको जमीन दिया जाए। जो व्यक्ति जमीन रहते हुए कब्जा किए उनको ढा दीजिए, बुलडोजर भी रखकर तोड़ दीजिए। बाकी जांच के विषय गरीब लोग के मन तोड़िए। हाँ जी, जो जमीन रहते हुए दूसरा के कब्जा किया है उनका तोड़िए। हाँ, यही चाहते हैं सम्राट चौधरी। बिहार में सम्राट चौधरी बने हैं, उनसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, किसी को मौका देना चाहिए कुछ दिन। देखते हैं, हाँ देखते हैं कि 5 साल में क्या करते हैं। 5 साल में लोग कह रहे हैं कि 6 महीना भी नहीं टिकेंगे। अरे लोग वैसे ही कहते हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का वही काम है, जो आगे निकलेगा ना उनको देख कर जलेगा।
हाँ, यही काम है विपक्ष। आरजेडी वाले का एक आरोप है, ममता बनर्जी ने भी कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ईवीएम के साथ आप लोगों ने सही नहीं किया हम लोगों के साथ, अभी भी हम जीत गए हैं। ममता बनर्जी गई होगी ईवीएम के पास, हाँ। वही छेड़छाड़ की है, तभी तो वोटवा चल गया है बीजेपी के पास। ममता बनर्जी के पता है कि कौन चोराया है वोट, हाँ। इसीलिए बीजेपी के पास गया है वोटवा। इतना काहे बौखला गई थी ममता बनर्जी? जो हारता है वही बौखलाता है। हाँ। हाँ बिहार में एक सवाल उठता है कि महिलाएं खुश हैं, सुरक्षित हैं? जी, हम लोग तो सुरक्षित हैं, हमारे पास कोई आंख नहीं दिखाता है। हाँ, हम अपने का दबंग है। महिलाएं बोल्ड हैं। क्यों नहीं, बिहार की शेरनी है, राजभर की बेटी है, सुहलदेव के खानदान के हम लोग क्षत्रिय हैं, किसी से डरने वाले हैं? हमारे दादाजी राजा थे तो हम किसी राजा से कम है क्या जो डर जाएंगे? हाँ, डरेंगे नहीं, आगे क्यों नहीं डरेंगे भाई? हम तो अपने हथुआ विधानसभा में हिला कर रख दिए हैं, डरने की क्या बात है? अभी अगला चुनाव में देखिएगा और उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या क्या होता हाँ। है? नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि इस्तीफा उन्होंने दिया, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, दबाव में दिया, लोग परेशान थे, बूढ़े हो गए थे, उनको कहा जा रहा है। क्या सच में बूढ़े हो गए थे? सही में उम्र ढल गया है तो इस्तीफा देना जरूरी था। अरे नया चेहरा आया है, देखते हैं क्या क्या करते हैं सम्राट चौधरी जी। देखना बाकी है कि सम्राट चौधरी क्या क्या करेंगे बिहार में। हाँ, सम्राट चौधरी बेटी बहनों को रक्षा करें, हाँ। गुंडागर्दी खत्म करें, हम लोग यही चाहते हैं। हाँ। हाँ। चलिए, कैसे देख रहे हैं? बंगाल में चुनाव हुआ, हार के बाद ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गया। अच्छा, एक बताइए, जीत जाए तो बढ़िया है, हार गए तो छेड़छाड़ है। हाँ। तो इसके पहले 3 बार जीत चुकी हैं तो बढ़िया था। हाँ। हार गए तो खराब कैसे मान लें हम? हाँ। आप बताइए, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ कैसे छेड़छाड़ मान लें हम? जब जिसके पहले तो ईवीएम से ही चुनाव हो रहा था वहाँ, तो वो तो उन्होंने जीत रहा था, तो सही था, बढ़िया था, अच्छा था। आज हार गए तो छेड़छाड़ हो गया, कैसे कोई मान लेगा? महिलाएं थी, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ममता बनर्जी का हार का कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि लोग वहां से त्रस्त और परेशान हो चुके थे, कई सामने चीजें आ रही थी निकलकर। बहरहाल ये देखना दिलचस्प है कि अब क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल इस खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ।